आज क्यूब रूट्स फाउंडेशन द्वारा बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज यहाँ टोटल 37 बच्चों को हमने स्कॉलरशिप दिया है और जिनमें से 27 लड़कियां थी, तो मुझे जानकर बहुत खुशी हुई स्पेशली इस बात की। आज मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम से जब भी हमें कोई भी ऐसे अप्रिशिएट करता है, तो वो बहुत ही अच्छा हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। बच्चों, मुझे लगता है कि आज के प्रोग्राम जो भी यहाँ बच्चे आए थे उनको बहुत मोटिवेट करेगा। उनके पेरेंट्स और टीचर्स आए थे, स्पेशली जो लड़कियों के पेरेंट्स थे। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के बाद उनको और मोटिवेशन मिलेगी कि उनके बच्चे जितना पढ़ना चाहे, जितनी आगे तक पढ़ाई करनी चाहे, उन्हें पढ़ाएंगे, वो और अच्छा करेंगे और अपनी अपनी फील्ड में वो आगे जाए। इसी पर्पस के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो कि बहुत ही अच्छा रहा। कहीं ना कहीं तीन स्टेट जिस तरीके से यूपी, हरियाणा और प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल जिस तरीके से बच्चों को भी सम्मानित किया गया है, तो कहीं ना कहीं अदर स्टेट में भी इस तरीके का संदेश पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी, जी। क्योंकि जो ये प्रोग्राम है वो इस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, रिलिजन, आपका क्लास, कास्ट, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, दैट इज़ इट इज़ जस्ट टू प्रमोट एजुकेशन और फर्दर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। स्टूडेंट स्पेसिफिक कार्यक्रम था। तो अक्रॉस द स्टेट्स एंड अक्रॉस द प्लेसेस यहाँ बच्चे आए थे, जिनको हमने यहाँ पर आज अप्रिशिएट किया, स्कॉलरशिप दिया। उनको एक मोटिवेशन का एक कार्यक्रम था। कहीं ना कहीं मैडम आपने एक संदेश भी दिया कि कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ कंप्रोमाइज करते हैं परिवार, कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर के कहीं पढ़ाई रुकवाई जाती है, तो कहीं गरीबी के चलते पढ़ाई और नहीं हो पाती है। तो इस तरीके की क्या संदेश देना चाहिए इस चीज़ को लेकर? देखिए, आज तो फिर भी हम बहुत ही अच्छे टाइम में हैं। मैं भी जिस टाइम में जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई कि मैं जहाँ तक पढ़ना चाहती थी मुझे पढ़ाया गया। तो आज कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो जिनको ये मौका दिया जा रहा है, लेकिन आज भी कई ऐसे घर हैं जो कि हम सब जानते हैं कि जहाँ पर लड़कियों की एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है, चाहे वो कोई भी वजह हो, चाहे वो इकोनॉमी, पैसे की वजह हो या फिर शादी वजह हो या कोई भी ऐसी दूसरी वजह, तो वहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो आज इस कार्यक्रम के ज़रिए भी हम ये मैसेज देना चाहते थे कि आप खुद देख सकते हैं कि 37 में तो 27 लड़कियां थी। शायद अगर इन लड़कियों को अपॉर्चुनिटी ना दी जाती तो यहाँ तक वो पहुँचती भी नहीं। उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि आप हमें मौका दो और हम अचीव करके दिखाएंगे। तो इस कार्यक्रम के तहत भी हम ये मैसेज देना चाहते हैं उन सभी परिवारों को, उन सभी पेरेंट्स को जिनके घर में लड़कियां हैं, कि आप उनको और आगे पढ़ाएं जितना पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि एजुकेशन इज़ द ओनली इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में, जो भी हम कुछ कुछ भी करना चाहें। ये था जो हमारा एक वॉलंटरी स्कीम है क्यूब हाईवेज की। इसमें जो हमारा जो हाईवे से एडजॉइनिंग विलेजेस हैं या स्कूल्स वगैरह हैं, उनके हमने बच्चों को छात्रवृत्ति सम्मान दिया है, जिसके जरिए छात्र मोटिवेट किया जा सके और राष्ट्र निर्माण में कहीं ना कहीं उनका सहयोग हमारे आने वाले भविष्य में मिले। हमने सड़क सुरक्षा के बारे में भी उनके संग जानकारी साझा की, हमने राष्ट्र निर्माण के बारे में उनसे जानकारी साझा की और हमने उनको ये बताया कि किस तरीके से वो आगे जाके अपनी इस एजुकेशन के साधन से किस प्रकार से देश निर्माण में कार्य करेंगे, किस प्रकार से वो देश के कल्याण कर सकते हैं। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? हमने कौन 37 बच्चों को सम्मान दिया है। इसमें मूलतः फरीदाबाद, पलवल और कोसी के बच्चे इसमें शामिल थे जी। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट और सरकारी और नहीं, केवल सरकारी स्कूल ओनली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को हमने छात्रवृत्ति सम्मान दिया है। जी जी। तो जिस तरीके से क्या संदेश देना चाहेंगे कि बच्चों हम को? संदेश देना चाहेंगे बच्चों को अपना एजुकेशन छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। और कहीं हमने ये भी हमने ट्रैकिंग कर रखी है, अगर आगे जाके भविष्य में किसी छात्र की पढ़ाई में कोई अड़चन आती है तो तब भी हम वित्तीय सहायता उनको प्रदान करेंगे। ये भी हमारी ट्रैकिंग रहती है। जिनको छात्रवृत्ति दे रहे हैं उनको हम ट्रैक करते हैं, कहीं उनकी एजुकेशन में कमी आती है उनको फिर हम फर्दर एजुकेशनल एड देते हैं हम लोग उन लोगों को। कहीं ना कहीं आपकी फाउंडेशन जो है पूरा सहयोग करेगी, लगी रहेगी हमेशा, ऑलवेज। ये क्यूब रूट्स फाउंडेशन है जो क्यूब हाईवेज ट्रस्ट का एक पार्ट है और इसमें आज हमने 37 10वीं कक्षा के छात्रों को 10-10 हजार रुपए की स्कॉलरशिप दी है। तो कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? 37 बच्चों को। कहाँ के कौन कौन सी स्टेट की? ये सब मोस्टली इसमें पलवल डिस्ट्रिक्ट और आसपास के जिले के बच्चे। तो जिस तरीके से बच्चों में कहीं ना कहीं कुछ लड़कियां होती है जिस तरीके से गरीब है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई से बच्चे जो परिवार है वो बिठा देता है, तो कहीं ना कहीं किस तरीके का सहयोग रहेगा? देखिए, राशि आप देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ हमारी तरफ से एक तरीके से आप कह सकते हैं एक प्रेरणा है, एक मोटिवेशन है कि अगर आप और अच्छा करेंगे तो आपको शायद और ऐसे पारितोषिक मिले। और पढ़ाई ही एकमात्र शस्त्र है जिससे हम अपने जीवन के कोई भी कह लीजिए जो भी लड़ाइयां हैं सबको लड़ने के लिए, और सभी को एक समान अधिकार भी दिलाती है शिक्षा। तो कहीं ना कहीं किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे इन बच्चों को या छात्र जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रुकावट भी होती है, तो क्या संदेश देना चाहिए?
देखिए, रुकावटें सभी के साथ आती हैं, सभी के जीवन में आती हैं, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि उन रुकावटों का समाधान निकालें और कोशिश करें कि जो भी हम उस परिस्थिति में हम जो सबसे अच्छा कर सकते हैं हम करें, और कोशिश यही रहे कि पढ़ाई हमारी ना रुके। ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें अड़चन आ सकती है, बट उसे हम रोके नहीं। टेम्पररीली साल 6 महीने अगर रुकना भी पड़ता है तो उसके बाद हम उसे कंटिन्यू करें। कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से बच्चों को सम्मानित किया, तो कहीं जो फाउंडेशन आपकी, उन बच्चों का पूरा सहयोग रहेगा आपकी फाउंडेशन का? देखिए, हम हर साल ऐसी एक्टिविटी करते हैं। जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट हरियाणा यूपी दोनों राज्य में है, तो आज जैसे हरियाणा का किया है, कुछ दिन में हम ऐसे उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। तो ये गतिविधि हमारी हर साल चलती है। स्कॉलरशिप एक पार्ट है, इसके अलावा हम स्कूल में और इंफ्रास्ट्रक्चर, बेंचेज, आरओ मशीन और तरह तरह की खेल का सामान, और सिर्फ स्कूल नहीं, हेल्थ सेंटर्स पे भी हम लोग काम करते हैं। हम सड़क सुरक्षा के लिए भी काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको हम शिक्षा तक सीमित करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम पूरे समाज को साथ लेके चलें।